मित्रों, जय श्री राम। रात्रि के 1:23। फिर भी ना रुकना है, ना रुकने देना है। भारत राष्ट्र की समृद्धि में आँच नहीं आने देना है। चलिए बढ़ते हैं। FY BCom इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम का क्वेश्चन पेपर आज लेकर के आया हूँ। FY में ध्यान रखना, कोड 1 से शुरू होता है। 1 केवल ऑफिस मैनेजमेंट 2 से शुरू हो रहा है, बाकी सब 1 से शुरू हो रहा है। जैसा कि कल आपका HEN का पेपर है, फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, 40 मार्क का आना है। लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर एक ही में बना दे रहा हूँ ताकि आप सारा रेफ़र कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक सब्जेक्ट का वीडियो थोड़ा लंबा खींचेगा, लेकिन ध्यान से डाउनलोड करके आराम से देखना, जब मन करे तब ट्रेन में, बस में, जब आप जा रहे हैं काम में प्लग लगा करके आराम से आप वीडियो अपना आनंद लेना। थैंक्स टू प्रीति जिन्होंने यह पेपर उपलब्ध कराने के लिए काफ़ी मेहनत सही। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक पेपर शेयर करेंगे। सबसे पहले हम कॉम, ये 211 है। हम आते हैं, ये जो अपना आपने देखा अभी कि एक सब्जेक्ट जो है वो 2 से शुरू होता है, दैट इज ऑफिस मैनेजमेंट, है ना। तो वहीं से शुरुआत करते हैं, फिर एक एक सब्जेक्ट आपको सब बताते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट में ऑफिस कैसे सजाना है, ऑफिस के टाइप्स क्या हैं, ऑफिस की रचना कैसे होती है, यही सब जानकारी लेना। बहुत सिंपल है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर एक बार देखने के बाद सारा प्रश्न पत्र आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कौन कौन सब्जेक्ट कोड में सब्जेक्ट कॉमन है, ये 2018 का पेपर है। C8D, G02, G40, P72, G29, VTX। चलिए 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर, 3 घंटे का। आदर्श रचना से मूलभूत तथ्य, प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियल लेआउट। आइडियल लेआउट किसका? ऑफिस का। आपको लिखना आदर्श रचना की मूलभूत तत्व लिखिए। अगला है कार्यालयासाठी जागेची निवड करताना, राइट द फैक्टर शुड बी कंसीडर फॉर सेलेक्टिंग द ऑफिस प्लेस। कौन सी ऑफिस प्लेस कैसे किस जगह पर होनी चाहिए, ये आपको बताना। ऑफिस प्लेस को लेकर के हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। आगे है कार्यालयाची प्राथमिक कार्यप्रणाली, ये 100% आती है। फंक्शंस ऑफ ऑफिस, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, ऐसे क्वेश्चन आता रहता है, जरा पढ़ लेना। नहीं तो केवल आ जाता है फंक्शंस ऑफ ऑफिस लिखो, उसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी लिखना रहता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, FY BCom के 2018 के पेपर्स। बाकी के पेपर्स मैंने अपलोड किए, लेकिन उसका एक वीडियो है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगला उसी प्रश्न में, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग वर्क। प्लानिंग वर्क की क्या क्या वैशिष्ट्य हैं, क्या क्या विशेषता है, वो लिखो। वैशिष्ट्य कौन कौन कोणती आहे आणि कामच्या वेळापत्रक आणखीचे फायदे कोणते। शेड्यूलिंग, देखो, प्लानिंग ऑफ वर्क, शेड्यूलिंग ऑफ वर्क, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ वर्क, डायरेक्टिंग ऑफ वर्क, ये सब चीज़ें होती हैं। इसका एडवांटेज, फीचर्स, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। कार्यालय व्यवस्थापक का बौद्धिक गुण सांगा। ऑफिस मैनेजर की मेंटल क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, कम से कम 8-9 लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्लाइट मोड पे कर दिया, मैसेज आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। कार्यालय व्यवस्थापकाच्या जबाबदाऱ्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफिस मैनेजर। तो आपने देख लिया, ऑफिस मैनेजर के ऊपर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे है साइंटिफिक मैनेजमेंट, गोल्स पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, फ़ायदा पूछेगा। कार्यालयाच्या शास्त्रीय व्यवस्थापनाची उद्दिष्टे, ये 100% क्वेश्चन आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट पर, इसलिए आप इसको तैयार कर लो। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है पूरा पढ़ लो, चैप्टर ही पढ़ डालना। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिस कार्यालय संगठन में विविध प्रकार, कितने प्रकार के ऑफिस संगठना होती है वो लिख डालिए 5 मार्क के लिए। कार्यालयीन कामाचे बदलते स्वरूप, समय के साथ कार्यालय का काम करने का स्वरूप भी बदल गया है। चेंजिंग नेचर ऑफ ऑफिस वर्क, कुछ लोग घर से काम करते हैं, कुछ लोग रास्ते से काम करते हैं, कुछ लोग कहीं और कहीं कंप्यूटर से काम कर लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम, ये सब चीज़ें लिखा। कार्यालयीन कामाचे बदलते स्वरूप, ये हो गया क्वेश्चन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम इस समय हम लोग कॉम 2 पे हैं। क्वेश्चन 3 पर आते हैं। कर्मचारी भर्ती के अंतर्गत इंटरनल सोर्स से जो रिक्रूटमेंट होता है ना, जैसे आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी, आपने बोला कि
हमारे पहचान का एक भाई है, दोस्त है, मित्र का भाई है, इसको कहते हैं इंटरनल सोर्स। आउटर सोर्स क्या है? naukri.com, master.com। प्रशिक्षणाचे फायदे, ट्रेनिंग के फायदे लिखो। ये मैं जो पेपर बना रहा हूँ ये बीकॉम सेकेंड ईयर में भी फ़ायदेमंद है और बीकॉम थर्ड ईयर में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के फीचर्स, प्रशिक्षणाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये सांगा। कर्मचारी उलाढाल म्हणजे काय? लेबर टर्नओवर क्या है वो बताओ। डिस्कस द रीजन्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ, किसी की सर्विस टर्मिनेशन क्यों होती है? सेवा समाप्तीचे कारणे विवेचन करा। आगे लिखते हैं क्वेश्चन 4, लास्ट क्वेश्चन। नस्तीकरणातील वेगवेगळ्याच्या वर्गीकरण, वेगवेगळ्या वर्गीकरणाच्या पद्धती, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलिंग। आप जानते हैं ना फाइल को कैसे रखते हैं, ये दूसरा तीसरा चैप्टर ही है आपकी बुक में, और फाइलिंग के ऊपर 100% क्वेश्चन आता ही आता है। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ ऑफिस मैकेनिज्म, कार्यालयीन यांत्रिकीकरणाच्या मर्यादा स्पष्ट करा। रुकिए, 4 का 2 हुआ, क्वेश्चन 4 का 2 हुआ अभी, हाँ लास्ट के 3। यांत्रिकीकरणास कर्मचारी संघटना विरोध का असतो। हर कंपनी में बोलते हैं भाई कंपनी ऑटोमेशन मत करो, नई नई मशीनें मत लाओ, नहीं तो क्या वर्कर की ज़िंदगी खतरे में पड़ेगी, उनकी नौकरी जाएगी। ये ट्रेड यूनियन क्या ऐसा करता है। अहवालाचे प्रकार, रिपोर्ट्स की टाइप कितने होते हैं ये लिखो, और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का इंपॉर्टेंस क्या है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पर एक क्वेश्चन 100% आएगा, रिपोर्ट पर आएगा, इसकी इम्पोर्ट मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट्स और ये दोनों क्वेश्चन पक्का आता है। तो ये हो गया आपका कॉम 211 ऑफिस मैनेजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम 106, ये क्या है भाई? इकोनॉमिक्स एंड इट्स नेचर। डिफाइन इकोनॉमिक्स तो 101% आता ही आता है हर साल, मैं पिछले कई साल से पेपर बना रहा हूँ। एक्सप्लेन इट्स नेचर, अर्थशास्त्राची व्याख्या लिहा आणि त्याचे स्वरूप पण स्पष्ट करा। आगे लिखा श्रम या उत्पादन संगठनाची वैशिष्ट्य विवेचन करा। लेबर के फीचर्स आपको बताने हैं एज अ फैक्ट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर आएगा, लैंड आएगा ना, लैंड, लेबर और कैपिटल, तो उसमें से कोई भी एक पूछ सकता है, यहाँ लेबर के बारे में पूछ दिया है। आगे मागणी ठरविणारे घटक कोणते? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन डिमांड। मागणी मतलब डिमांड करना। एक्सप्लेन एनी 5 सब त्यानंतर कोणताही 5 थोडक्यात मतलब मागणी ठरविणारे घटक, डिमांड को बढ़ाने वाले घटक कौन कौन से हैं ये लिख दो कॉम 106 में। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना, डिमांड और सप्लाई, ये डिमांड सप्लाई वाले चैप्टर से है, उसको पढ़ डालिए। डिमांड और सप्लाई से लेकर एक क्वेश्चन 100% आता ही है ना। होल्ड ऑन, चलिए मागणी ठरविणारे घटक कोणते? अगला है परिपूर्ण स्पर्धेची कोणतेही 5 गृहीते विवेचन करा। परफेक्ट कंपटीशन को लेकर 100% एक क्वेश्चन आता है यार, परफेक्ट कंपटीशन और डिमांड के लिए कोई भी एजम्पशन लिखो 5। वास्तव मजूरी ठरविणारे घटक कौन? रियल वेजेस को बताने वाले कौन कौन से घटक हैं वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, वाणिज्य विकासातील विविध टप्पे, थोडक्यात 5 मार्क का है ना इसलिए ब्रीफ करो। स्टेज इन द रिवोल्यूशन, कॉमर्स का रिवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें बदलती चली वो आप बता दीजिए। जागतिकीकरणाचे कोणतेही 5 तोटे। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तेजी से, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज भी पूछ सकता है, डिसएडवांटेज। तो यहाँ क्या पूछ लिया? लोग एडवांटेज तो जानते हैं, डिसएडवांटेज नहीं जानते। जागतिकीकरणाचे कोणतेही, पुरानी संस्कृति कभी कभी नष्ट हो जाती है, कभी कभी पुरानी चीज़ें बदल जाती हैं। वाणिज्याची व्याप्ती स्पष्ट करणारे कोणतेही 5 मुद्दे। स्कोप ऑफ कॉमर्स पूछ लिया, एक्चुअली ये पहला ही क्वेश्चन है, ये ना पहला ही क्वेश्चन है स्कोप ऑफ कॉमर्स का। स्कोप ऑफ कॉमर्स वाणिज्याची व्याप्ति, फर्स्ट क्वेश्चन देखना, वीडियो पॉज करके रिटर्न मार के देख लेना। डिस्कस द सर्विस रेंडर बाय रिटेलर टू होलसेलर। आप जानते हो ना, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से फिर रिटेलर, रिटेलर से फिर एंड यूजर जो कि हम लोग हैं कंज्यूमर। ये किरकोळ व्यापाऱ्याकडून घाऊक व्यापारी व उत्पादन त्यांच्या दिल्या जाणारे सेवांचे विवेचन करा। साखळी पद्धतीच्या चेन स्टोर्स होते हैं ना, उनके फीचर्स लिखना है, वैशिष्ट्य कोणती।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कॉमिक्स। चलिए दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है अपना। हाँ, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। भाई आगे आपको क्या लिखना है? टपाल व्यापार गृहाला या व्यवसायापासून होणारे फायदे। मेल ऑर्डर बिजनेस टू द ट्रेडर से मेल ऑर्डर बिजनेस से क्या फायदा होता है वो लिखो। घावक व्यापार होलसेलर के फंक्शंस लिखो। होलसेलर क्या करता है? रिटेलर को बेचता है। कहाँ से उठाता है? प्रोड्यूसर से, कंपनी से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापाराची आवश्यकता है काय? फॉरेन ट्रेड की जरूरत है क्या? 5 पॉइंट्स। तो आपको ये अपने मन का क्वेश्चन है, ज़रूरत है तो सही से लिखो, नहीं ज़रूरत है तो अपने हिसाब से। लेकिन जो आपके आंसर होंगे परफेक्ट होंगे। गलत लिखा तो मार्क कटेगा। डिस्कस एनी 5 टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। मैं आपको बताया था ना इंश्योरेंस के बारे में। मरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस का पार्ट। व्यापारी पत्राची भाई बिजनेस लेटर 100%। पॉलिसीज इंश्योरेंस 100%। अब कौन सा इंश्योरेंस पूछेगा ये बुक देख लो, 3-4 जितने कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन इंश्योरेंस और बिजनेस लेटर के बारे में पूछेगा। इसके 5 फीचर्स पूछ लिया है। कल बनाएगा एक बिजनेस लेटर ही बनाओ। सहकारी संस्थेचे दोष कोणते? कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिमेरिट्स, कमियां तो ही हैं, लिख दीजिए कमियां क्या क्या है, बुक में दिया हुआ है। कभी कभी मेरिट्स पूछ लेता है, अच्छा ही पूछ लेता है। खाताचे प्रकार लिखो। टाइप्स ऑफ अकाउंट, देयर एग्जाम्पल। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर लिख देना है। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट। आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आपको यह जानने में या लिखने में समस्या नहीं होनी चाहिए। त्यांचे उदाहरण त्यासाठी नावे व जमा परिणामासाठी असलेले नियम लिहा। चलो 1:30 बज गए हैं, रुकिए, हम आपके लिए व्यवस्था बना रहे हैं, आप फेल नहीं होंगे। जो जो वीडियो देखेगा फेल नहीं होने की गारंटी मेरी है। ध्यान से देखने का, मुझे गाली देते हुए मत देखना। आपकी उसके बाद अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल भी मत घबराइए, कमेंट करिए आप। हाँ, पेपर मत मांगना, क्योंकि पेपर लाखों स्टूडेंट है, सब्सक्राइबर हर कोई पेपर मांगेगा तो कैसे चलेगा भाई। मैं तो पेपर ही देते रह जाऊँगा। इसीलिए एक ही बार लोड कर देना, हर साल ये काम आएगा। ये मत सोचना कि इसी साल के लिए काम है, एवरी ईयर। और जो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ उसको आना ही पड़ता है। यूनिवर्सिटी वाले परेशान रहते हैं कि ब्रिजेश पांडे पहले ही ना अकाउंट क्लियर कर देते हैं। चलो, खाली इसका भाई रोज किर्द नोंद करा। रोज किर्द मतलब समझते हैं ना, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसको आपको इसको ये करना है, जिसको इंग्लिश में जर्नल एंट्री कहते हैं। मराठी मीडियम वालों के लिए रोज किर्द है, मराठी मीडियम वालों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए जर्नल एंट्री। इसकी पास कर दीजिए आप लोग तो एकदम फास्ट स्टूडेंट हैं। ये 5 एंट्री दी है, इनका जर्नल एंट्री पास करो मराठी वाले भाषा। अगला 2 क्वेश्चन और है। खरीदी पुस्तकाचा अर्थ लिया, मीनिंग ऑफ परचेज बुक, और सो इट्स फॉर्मेट एंड राइट 3 एंट्रीज। जो खरीदी पुस्तक होती है, परचेजेस की बुक है, अकाउंट्स का चैप्टर है ये। अच्छा, एक चीज़ और है, इस बुक में ना आपको अकाउंट्स भी है लास्ट में। अकाउंट्स अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो केवल टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़ लेना, और 1-2 क्वेश्चन जो ऊपर दिए एक जर्नल एंट्री बनाने के लिए आएगा वो पढ़ लेना। परचेज बुक से एक क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस अँड व्हाय सच अकाउंट। व्यवसायाचे अंतिम लेख कोणते आणि तो कसे तैयार केले जाते, इसको ये पढ़ लेना। ऐसे 4-5 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो एकदम पास हो जाओगे। बाकी कॉमर्स के तो है ही है, डिमांड सप्लाई है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है ना, ये सब मुद्दे चलते रहे। चलिए 2 सब्जेक्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे सब्जेक्ट की तरफ। बिल्कुल शांति से वीडियो डाउनलोड करके पॉज करके देखना, HD क्वालिटी है। मेरे पास पेपर था लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाया, स्टूडेंट ने 1-2 जन ने पूछा बस। कॉम 107 का ही पेपर है, चूँकि ये पेपर पैकेज में बन रहा है इसलिए पूरा मैं बता देता हूँ। कॉम 107 का वीडियो क्या है, ऐसे क्वेश्चन आता है, देख लो। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स यहाँ पूछा है, कभी पूछा है स्टैटिस्टिक्स क्या होता है वो बताओ। डिस्क्राइब द सॉर्ट्स एंड डिफरेंस बिटवीन रैंडम सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के ऊपर एक क्वेश्चन 100% आता है। क्लासिफिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है वो बता दो। प्रिपेयर अ सिंपल बार डायग्राम आता है। कभी मीन कैलकुलेट करने के लिए आता है। देख रहे हैं डेटा। ऐसे जितने एग्जाम्पल्स, सबसे पहले मैं सीक्रेट बात बता रहा हूँ वीडियो देखने वालों के लिए, केवल एग्जाम्पल्स पढ़ लो, पास हो जाओ। केवल पढ़ने नहीं से, जितने एग्जाम्पल है सॉल्व कर डालना एक बार, और उसी एग्जाम्पल के आधार पर 1-2 क्वेश्चन करते जाना।
तो एग्ज़ाम में अगर आप इतने किए रहोगे तो कम से कम पासिंग मार्क आ जाएगा। किसी को बताना मत, ये बहुत सीक्रेट है। हाँ, एक्सप्लेन वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन। टेबुलेशन किसे कहते हैं ये भी आता है, और उसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इसका बना देना, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, अरिथमेटिक मीन। AM मतलब अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन बाय अल्टरनेटिव मेथड। कई मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड से आप इसको, स्टेटिस्टिक्स का ये सब्जेक्ट है, एलिमेंट्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स। पहला ही पेपर रहता है हर साल, ये बहुत खतरनाक पेपर, बहुत सारे एटी लगते हैं इसमें, इसीलिए ध्यान से पढ़ के जाओ। अगला क्वेश्चन आपको क्या बनना है, अगला है कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन। डेटा दिया है, क्वार्टाइल डेविएशन करो। ये सब तो यार आपको रट गया होगा। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये तो आप लोगों को फ्री में क्वेश्चन आ रहा है और फ्री में आपको आंसर मिलेंगे, फ्री में नंबर्स में। इसमें तो कोई फेल ही नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 40 नंबर से ज़्यादा ना इसमें थियरी है। एक्सप्लेन डिफरेंस मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। क्यों पढ़ना चाहिए कोरिलेशन, वो लिख डालो। क्लासिफिकेशन क्यों करना चाहिए, क्यों इसकी आवश्यकता है वो बता दो। कैलकुलेट मीन डेविएशन, इसका करो, डेटा जो दिया है। कैलकुलेट फाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते ही हैं, जो बता रहा हूँ यही क्वेश्चन हर साल आते हैं। मीडियन, मोड मीडियन, मीडियन पूछा है, ये डेटा ये है, 5 मार्क। अगला गिव इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस ये हर साल आता है। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स कौन, डायग्राम्स कौन कौन से वो बता दो। डिफाइन टर्म, क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट किसे कहते हैं। अरे जब जानते रहोगे तब लिखोगे ना, इसलिए पढ़ लो। एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मोड्स। ऐसे जैसे मोड है उसे मीन और मीडियन का भी पूछ सकता है। टेम्परेचर 2 CD दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आपको फाइंड करना है। इस तरह से आपका मैथ्स का पेपर कंप्लीट हुआ 107। वेरी गुड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 4 पर। कोई सिक्वेंस नहीं है, जैसा उन्होंने दिया है प्रीति जी ने वैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। HEN 101 जिसका कि पेपर एकदम हॉट रहता है भैया, बहुत आसानी से, बहुत पेपर शांति से सुनिए इसको। 40 मार्क का पेपर है, ये इंग्लिश का है। A to C transform the following sentence into negative without sentence following sentence into negative. He is an unreliable person. अर्थ नहीं तो he is not a reliable person. The boy work regularly. इसका क्या होगा, बाप रे 5 मार्क का ही क्वेश्चन है, बाप रे इतना इजी। भाई क्वेश्चन बुक देखो, नहीं मिल रहा है तो किसी ट्यूटर के पास जाओ, बहुत इजी है। द बॉय वर्क रेगुलरली, वह बॉय रेगुलर काम करता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रेगुलर काम करता है मतलब एक भी नागा नहीं करता है, इस तरीके से इसको बनाना है। मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए भाई। अगला क्या है, वेदर द सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप इसमें मेंटेन हुआ है कि नहीं, नहीं इसको करेक्ट भी करना है ना। इसको क्वेश्चन लिखना है, फिर नीचे आंसर लिखना अच्छे से। जरा 5 मार्क फ्री में दे रहा है। इंडियन टीम वॉज बैडली डिफीटेड, इसमें क्या करना है, बताना है। सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप, द पब्लिक हैव डिमांडेड जस्टिस, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा। लेकिन एक बात बता दूँ, HEN में क्वेश्चंस चेंज भी होते हैं, क्वेश्चन पैटर्न चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पूछा है राइट कन्वर्जेशन बिटवीन 2 फ्रेंड्स डिस्कसिंग अबाउट हॉलीडे प्लान। यहाँ हो सकता है कन्वर्जेशन, हो सकता है यहाँ हो सकता है लेटर लिखो। अच्छा लिखा पहले भी है, राइट ए लेटर टू अ बुक स्टार प्लेसिंग एन ऑर्डर टू बुक्स, हो सकता है वहाँ लिखे लेटर लिखो अपने प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए। 5 वर्ड्स लेटर इन्वायरमेंट के 5 वर्ड लिखो। यहाँ अपने मन से पूछ सकता है कि आप इन्वायरमेंट के बारे में क्या सोच रहे हो, या फिर वाई स्टडी शुड बी डन, ओपन यूनिवर्सिटी का क्या फ्यूचर है। ये सब चीज़ें ऐसे क्वेश्चन बना के आते हैं इसमें, लेकिन फ्री में पास हो जाते हो। कम से कम मैं बता दूं आपको, इसमें 40 में से आपको कम से कम 16 मार्क लाने ही लाने, नहीं तो फेल हो जाओ। और हाँ 40 में 16 अलग से लाना, उस 40 में 16 हिंदी में अलग से। राइट द सिमिलर मीनिंग, इसका सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट एंड प्रोहिबिट फनी थीप, किसी ने बोल दिया है, लगता है लड़के ने लिख लिया है। राइट द अपोजिट वर्ड, ये जरूरी नहीं कि अपोजिट अब ये आए, ऐसे भी और भी कुछ भी आ सकता है 5 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका HEN 101 इंग्लिश का। चलते हैं हिंदी वाला HEN ढूंढते हैं ना। अच्छा मैं बता दूं, इस वीडियो के डिटेल में मैं 2-3-4 लिंक दे दे रहा हूँ, जिसमें HEN की मैंने ऑलरेडी पेपर बना रखे हैं, 3-4 की वीडियो बना रखे हैं स्पेशल, ठीक है। वो भी आप लोग ज़रूर देख लें। वेरी गुड। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। FYBA में जो OPN सब्जेक्ट है, OPN 101 102, वो सब सेम क्वेश्चन पेपर सेम है, वहीं से आता है। तो OPN भी आप लोग पढ़ लीजिए।
अगर ओपिनियन पढ़ लेंगे अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर चूँकि आप मराठी भाषा से भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो ओपिनियन की बुक में वीडियो है, वीडियो दे देता हूँ, लिंक है, आप लोग देख लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी। भारतीय आर्य भाषाओं के सब समूह क्वेश्चन, आर्य भाषा क्वेश्चन आएगा, हिंदी भाषा क्वेश्चन है। वाक्य क्या है, कार्यालयीन पत्र क्या है, व्यावसायिक पत्र क्या है और पर्सनल पत्र क्या है वो भी आएगा। शब्दानुवाद किसे कहते हैं वो बताओ। राजभाषा का स्वरूप संक्षेप में, जितना दिल करे बढ़िया लिख देना, कम से कम एक पेज। विदेशी भाषाओं के शब्दों को संक्षेप में बताओ। भाव या अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, देख ये चीज़ देख रहे हैं, वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य प्रकार। चलो सरकारी पत्र नमूना, इसको मैं मैच करा दूंगा कार्यालयीन पत्र से, ज़्यादा अंतर नहीं होता। मुहावरों के अनुवाद को संक्षेप में स्पष्ट करो। कभी मुहावरा होता है, कभी कहावत आता है, कभी मुहावरे दे देगा, बोलेगा कि ये मुहावरा प्रयोग में करके बताओ। चलो ये चयन हो गया। वीडियो की डिटेल में लिंक आप लोग देख लीजिए और बहुत सारे तरीके बताए हैं मैंने। अगला क्वेश्चन पेपर मित्रों चलते हैं। चयन हो गया, वेरी गुड। हे नाथ, चलिए इंग्लिश 102 बहुत डिमांडिंग पेपर है, बच्चे चिल्ला चिल्ला के मांगते हैं 80 मार्क का। सर इंग्लिश, इसका भी वीडियो और बनाया हुए, वो भी देख लेना, पुराने साल का है, बहुत हेल्प होगी। जोहारी विंडो हर साल नहीं आता लेकिन ये इम्पोर्टेंट माना जाता है, अभी तक मैंने इसको इम्पोर्टेंट माना है, ये आता ही है। व्हाट फैक्टर्स दैट सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, मनुष्य को स्व अनुभव क्या होता है, वो जानकारी ले लेनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके बारे में वीडियो है, मैं एक लिंक और देता हूँ। मेन टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स वो बता दो। कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या क्या है। बिजनेस कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट है, अच्छा यही है, इंग्लिश फॉर बिजनेस। ठीक है, अगला है बैरियर ऑफ लिसनिंग। गिव एनी 3 ways of how unproductive conversation. डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ कन्वर्जेशन, कैसे शुरू होता है, कैसे। एडवांटेज ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन अ विजुअल एड, जो दिखने वाले ऐड होते हैं उसमें। अगला है नॉन वर्बल मैसेज, वर्बल और नॉन वर्बल पे यहाँ शॉर्ट नोट दिखा है, कभी डिफरेंस पूछेगा, कभी मीनिंग पूछेगा। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन जेंडर डिफरेंस इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें मैं एक वीडियो और बनाया हूँ, रुको देता हूँ लिंक। एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट प्लान टू कन्वे नेगेटिव न्यूज, कैसे आप देंगे। इंश्योरिंग अ पॉजिटिव एंड रीडर फ्रेंडली टोन प्रोसेस क्या होता है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट स्टेज इन कंपोजिशन, कंपोजिशन में इंपॉर्टेंट स्टेज क्या है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस, अच्छा FIBA में एक पेपर है, अधिष्ठान अभ्यास क्रम, उसमें भी सेम क्वेश्चंस हैं, देता हूँ आपको भी लिंक। सीक्वेंसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ मैसेज का इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी महत्ता क्या है। सीक्वेंसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ मैसेज, जब तक आपका मैसेज सीक्वेंस में नहीं होगा, ऑर्गेनाइज नहीं होगा, तब तक लोग जो सुनने आएंगे आपके ऊपर हंसेंगे। इसीलिए आपका मैसेज प्रिसाइज और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। अगला है रिज्यूम यूजिंग द डार्ट बोर्ड प्लान, अपना खुद का रिज्यूम बनाओ डार्ट बोर्ड प्लान के हिसाब से। कभी कभी कुछ भी पूछ सकता है लेकिन रिज्यूम तो बनाना ही पड़ेगा। लेटर और रिज्यूम अगर आपने नहीं सीखा तो आपने कुछ नहीं किया, इसको ध्यान रखना। गिव द चेकलिस्ट फॉर राइटिंग इफेक्टिव एप्लीकेशन लेटर, किससे एप्लीकेशन लेटर अच्छा लिखा जा सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिसिटेड रिटर्न, शॉर्ट में लिखो। व्हाट फैक्टर मस्ट बी कीप इन माइंड कंपोजिंग ईमेल लिखते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। लॉक ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज मेजर वेरी इन द वेब बेस्ड कम्युनिकेशन में लैंग्वेज की जानकारी न होना ही सबसे बड़ी कमी है। अगला है डिस्कस द कॉमन फ्लो फाउंड इन द इनइफेक्टिव वेबसाइट्स। इनइफेक्टिव साइट्स में 5 कॉमन फ्लो फाउंड्स कौन कौन से हैं, फ्लो फाउंड किए जाते हैं, वो आप लिख दो, बुक में दिया हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट अवश्य करें, 2 बार कम से कम देख लेना। तो हमने संभवतः 5 सब्जेक्ट बना दिया, देखता हूँ इसके बाद भी एक सब्जेक्ट है क्या, GKN। वाह, माय फेवरेट सब्जेक्ट मित्रों, GKN तो पूछो ही मत। सबसे ज़्यादा KT एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स और GKN में ही लगती है। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि अब तैयार है। संस्कृति मन से क्या है, कल्चर क्या है, वेरी गुड, अपने मन से लिखो भाई, बुक में भी दिया गया। सभी धर्मों का उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति। हम लोग यहाँ आकर के अपना अपना रोटी भले सेक रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन संस्कृति मन से क्या है, सब धर्मों में ईश्वर की प्राप्ति ही सबसे सुगम मार्ग बताया गया और सबसे आसान मार्ग वही है, और एक ही मार्ग ही है, बाकी कुछ संसार में रहता ही नहीं। धर्म चिकित्सा के 2 प्रकार, रिलीजियस एनालिसिस के 2 टाइप्स लिखो, पहले ही चैप्टर के सब क्वेश्चंस हैं। भूमि के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल्स लिखो, किस तरह की मृदा होती है। ये EVS के भी क्वेश्चन सेम है, ऐसे क्वेश्चन EVS में भी आते हैं।
आगे बढ़ते हैं। EVS जीके मतलब जनरल नॉलेज। इसका लेक्चर बहुत हार्ड होता है, लेकिन आप वीडियो देखेंगे जीकेएन पे भी वीडियो और बन चुका है, पहली बार नहीं बना रहा। प्रदूषण क्या है 10वीं में आप लोग पढ़ चुके हैं। भू प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब पढ़ लीजिए, आपको सेकंड ईयर में काम देगा EVS में। पर्यावरण शिक्षणाचे उद्दिष्ट, क्यों इन्वायरमेंटल एजुकेशन जरूरी है वो स्पष्ट करें। हक मंजे का है, हमारा राइट क्या है वो बताइए। एक्सप्लेन 5 पॉइंट्स नीड ऑफ कोऑपरेशन, की जरूरत क्यों होती, सहकाराची आवश्यकता 5 मिनिटाची विशद करा। एक्सप्लेन फॉलोइंग इन शॉर्ट, कोऑपरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को बताओ, सहकारी संस्थाचे पुढील दोष स्पष्ट करा, इनकी शॉर्टकमिंग्स बताइए। रॉन्ग क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, एक सदोष करवेटर, दूसरा थकबाकी बांटते प्रमाण, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लोन डिफॉल्टर्स, ये 2 रीजन है, इसको लेकर के आप कमियां बता रहे। अगला है शुम्पीटर, इनके मत के अनुसार नवनिर्मिति कोणता 5 प्रकार रहते हैं आधारते। न्यू क्रिएशन के 5 टाइप्स क्या क्या हैं शुम्पीटर के हिसाब से बता डालिए। आगे बढ़ते हैं। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं भाई, दिन रात पढ़ता रहे, बहुत सारे देखा अभी बच्चे ऑनलाइन थे, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। सबका जवाब तो नहीं दे पाता हूँ मित्रों, लेकिन प्रयास करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दूँ। आप लोग बुरा मत माना करिए कि सर मेरा एक कमेंट में नहीं जवाब देता हूँ ना, आप कमेंट करते रहा करिए, कभी कभी कोई कमेंट छुप जाता है, ऐसा होता है यूट्यूब पर। आगे बढ़ते हैं। 2 पेज के क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए हैं। अगला आता है तीसरा आणी, चौथा। 2 पेज और बचे हैं, ध्यान सुन लो, उसके बाद वीडियो को श्री गणेश राम राम प्रणाम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्राहक संरक्षण कायदाची ठळक वैशिष्ट्य। ग्राहक संरक्षण कायदा के सब जानते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, यूज कोई नहीं करता है, एक बार करके देखिए, आनंद आएगा। व्हाट आर द फैक्ट्स डिस्कवर्ड इन द स्टडी ऑफ ॲडव्हर्टाइजमेंट, संज्ञापनाची संज्ञापनाच्या अभ्यासातून कोणते महत्त्वाचे मुद्दे हाथी लागते ते लिहा। अगला है जैव तंत्रज्ञानातील घटक लिहा, बायोटेक्नोलॉजी के फैक्टर्स लिखिए, साइंस वाले चैप्टर से है ये। अगला एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूज ऑफ फर्मेंटेशन, स्टेरॉइड और प्रतिजैविक का यूज किस प्रकार होता है, ये लिख लीजिए। अगला एक्सप्लेन द टर्म बायोमास, बायोगैस, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। जीव वस्तुमान के बारे में 2 शब्द लिखिए। मैंग्रोव जमीनी विषयी माहिती लिखिए, जमीन कितने प्रकार की होती है, ये भी एक क्वेश्चन आया था, बाद में आता है। मैंग्रोव लैंड जानते हैं ना, महेंद्र की खाड़ी देख रहे हैं, खाड़ी के अंदर समुद्र किनारे ऐसे जो पेड़ सघन होते हैं उनको मैंग्रोव कहा जाता है। चलते हैं अगले पेज पर, भी क्वेश्चन खत्म हुआ। चौथे का पहला क्वेश्चन, अभी 4 क्वेश्चन और है चौथे में, उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करेंगे। आप कमेंट्स में ओपन रखता हूँ जानबूझकर, ताकि आपको कोई समस्या हो आप तुरंत मुझ तक पहुँचें और हम आपके सारी समस्याएं दूर करें, यही मेरा प्रयास है। भारत देश को आगे ले चलिए, आप सब पढ़िए, पढ़ाई अच्छे से करिए, ईमानदारी के साथ। कहते हैं ना, कोई काम ईमानदारी से करते हैं तो उसको भगवान भी पार करता है। कहीं गड़बड़ी रह जाती, इसीलिए बच्चों के एटी और एटी लग जाए तो टेंशन ना लेना, एडमिशन फिर भी होता। मैंने इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया, सर्च कर लो, इसी में डिटेल दे देता। अगला चलिए, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ एक्सप्लेन थ्रू हेल्थ रेशियो, हेल्थ रेशियो से आरोग्य पटावरून कोणता गोष्टी स्पष्ट होता है, मतलब हेल्थ रेशियो देने से क्या क्या चीज़ फायदे की होती हैं वो लिखो। मतिमंद या मानसिक आजावर माहिती लिखा। मेंटल रिटार्डेशन के बारे में कुछ अपने मन से बताइए, क्या होता है, कैसे इसको दूर करेंगे। भले पूछा क्या होता है, लेकिन दूर करने की बात अगर आप करेंगे तो एग्जामिनर समझेगा लड़का या लड़की समझदार है, नहीं समझेंगे लगता है ब्रिजेश पांडे की स्टूडेंट हैं लोग। राइट द फंक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी पूछ सकता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में कौन कौन सी कोड्स होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, लेकिन पूछते हैं, लेकिन जीके में सबसे ज़्यादा एटी लगता है स्टैटिस्टिक्स के बाद। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु मंजे का है, उसका अर्थ लिख करके बताओ। मित्रों, इस तरह से FI BCom इंग्लिश और मराठी मीडियम के लिए मैंने यह पेपर तैयार कर दिया है। बहुत सारी जानकारी आपके डिटेल सेक्शन में दे रहा हूँ। पुनः जल्द मिलेंगे, आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। जय श्री राम।